नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता। इससे पहले हम शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की भूमिका तथा शिक्षा के अंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा का महत्व और शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा की हमारे जीवन में आवश्यकता है और उसकी क्या उपयोगिता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार ज़ोर से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तू का मत है कि मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मतलब कि समाज में रहता है, समूह में रहता है। इसी जो जीव समूह में रहे और समाज में रहे, उसी को सामाजिक प्राणी कहते हैं। सामाजिक प्राणी के अंतर्गत मनुष्य आता है क्योंकि ये समूह में रहता है, और दीमक आती है, मधुमक्खी आती है। ये सब क्या है, हमारे सामाजिक प्राणी है। और समाज में रहकर ही अपना विकास करता है, बाहर नहीं विकास करता है। समाज में रहता है, समूह में रहता है, और उन्हीं में रह करके, उन्हीं के बीच में रह करके वो अपना सामाजिक विकास करता है, अपना विकास करता है। और समाज में रहने मतलब सामाजिक विकास करता है। समाज के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, और जो व्यक्ति समाज में रहता है उसके लिए क्या अनिवार्य है, शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। अरस्तु ने पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है, जो दार्शनिक हुए हैं हमारे अरस्तु साहब जी, अरस्तु महोदय जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया है, साफ साफ बता दिया है कि व्यक्ति और समाज के लिए शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार से शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में है। तो देखते हैं व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का महत्व। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का श्रेय शिक्षा को है। हमारे दार्शनिक महोदय जी ने, अरस्तु जी ने ये बताया है कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही शिक्षा क्या है, अत्यधिक महत्व है। तो आइए हम देखते हैं कि व्यक्ति के लिए शिक्षा किस प्रकार से महत्व रखती है, उसके बाद समाज के लिए किस प्रकार से महत्व रखती है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का श्रेय शिक्षा को है, क्योंकि शिक्षा के बिना ना तो व्यक्ति का विकास हो सकता है और ना ही उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इसीलिए व्यक्तित्व के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, शिक्षा को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है।
शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जो सीखता है, अनुभव करता है, वो किसके द्वारा सीखता है? शिक्षा के द्वारा सीखता है। वही क्या है? शिक्षा है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है। क्या होता है? पराश्रित होता है। जब बच्चा मानव शिशु जन्म लेता है तो किसके ऊपर निर्भर होता है? अपने परिवार के ऊपर निर्भर होता है, अपनी मम्मी के ऊपर निर्भर होता है, अपने परिवार जन के ऊपर निर्भर होता है, और उसका समस्त आचरण उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। और जो वो जन्म से अपनी प्रवृत्तियां लेकर के पैदा होता है, अपने गुण लेकर के पैदा होता है, उसी से उसका जीवन जो है संचालित होता है। परंतु शिक्षा वह प्रत्यय है जिसकी सहायता से दूसरों पर आश्रित शिशु शनय शनय अपना विकास करते हुए आत्मनिर्भर हो जाता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रत्यय है जो अगर जो मानव के व्यक्ति में जोड़ दिया जाए, उस शिशु के व्यक्ति में जोड़ दिया जाए। प्रत्यय का मतलब पीछे लगने वाला। तो मनुष्य के जीवन में हम शिक्षा को जोड़ते हैं, और जब तक हम शिक्षा को उसके जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक वह शिशु, उस शिशु का विकास असंभव है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रत्यय है जिसकी सहायता से दूसरों पर आश्रित शिशु, जन्म के समय जो शिशु दूसरों पर आश्रित होता है, शिक्षा के द्वारा ही उसका स्नेह स्नेह मतलब धीरे धीरे अपना विकास करते हुए आत्मनिर्भर हो जाता है, वो अपने पर निर्भर हो जाता है। शिक्षा मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है मानव के अंदर जो अंतर्निहित, अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं, उनका विकास करती है और व्यक्ति का समाजोपयोगी दिशाओं में मार्गांतरीकरण करती है। और शिक्षा व्यक्ति को समाज के दृष्टि से उपयोगी दिशाओं में उसका मार्गदर्शन करती है। अब देखेंगे कि समाज की दृष्टि से शिक्षा का क्या महत्व है। व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का जितना महत्व है उतना ही समाज की दृष्टि से भी है। हम देख चुके हैं कि व्यक्ति की दृष्टि से कितना शिक्षा का महत्व है, उसी तरीके से उतना ही महत्व समाज की दृष्टि से भी है। शिक्षा द्वारा ही समाज विकसित होता है। किसके द्वारा समाज विकसित होता है? शिक्षा के द्वारा ही समाज विकसित होता है। समाज की जड़ क्या है? समाज की जड़ है शिशु, व्यक्ति। अगर जो व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। तो शिक्षा द्वारा ही समाज विकसित होता है। आधुनिक उन्नतिशील मानव समाज शिक्षा के कारण ही प्रगति के चरम शिखर पर पहुंचा है। जो आधुनिक उन्नतशील मानव है, मानव समाज है,
शिक्षा के कारण ही आज कहाँ पहुँचा है, वो सबसे ऊंचे शिखर पर है, जिसके फलस्वरूप ही आगे की उन्नति करता जा रहा है। उसी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही आज समाज क्या है, मानव समाज क्या है, लगातार धीरे 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 उन्नत करता जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक उन्नति और प्रगति का आधार शिक्षा ही। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा समाज की उन्नति और विकास का क्या है, आधार है, नींव है। शिक्षा ही समाज की संस्कृति का संरक्षण करती है और एक एक पीढ़ी अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान और पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है। शिक्षा क्या करती है, जो हमें हमारी संस्कृति से ज्ञान प्राप्त होता है, अपनी पीढ़ी से जो ज्ञान प्राप्त होता है, अपने पूर्वजों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो शिक्षा मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, उस अर्जित ज्ञान को हम दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षा के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में हम हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये समाज की दृष्टि से शिक्षा का महत्व था। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका समुचित शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। व्यक्ति का जो जीवन है तभी सार्थक होता है जब उसका समुचित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। शिक्षा के द्वारा ही यह विकास संभव है। जो मनुष्य का शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है तथा आध्यात्मिक विकास है, उसका श्रेय किसको जाता है, शिक्षा को जाता है। शिक्षा द्वारा ही यह संभव हो सकता है और तभी जो है मानव जो है सार्थक बन जाता है, एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। व्यक्ति के विकास, उन्नयन, जीविकोपार्जन और कार्यक्षमता के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। अगर जो व्यक्ति को अपना विकास करना है, अपनी उन्नति करना है और अपना जीविकोपार्जन करना है और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना है, तो किसके संपर्क में आना पड़ेगा, शिक्षा के संपर्क में आना पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बालक जन्म से ही कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर के पैदा होता है और इन प्रवृत्तियों के समुचित विकास के लिए व्यवस्थित शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जन्म में उसके पास कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, उसके पास कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जब मानव शिशु जन्म लेता है तो जन्म से ही उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां निहित होती हैं, उसके अंदर गुण निहित होते हैं। उन गुणों का विकास कौन करता है, शिक्षा करती है। इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा द्वारा ही बालक का सामाजिकरण संभव होता है और वह एक अच्छा नागरिक बनता है। इसीलिए जो है शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।
मानव शिशु जन्म से असहाय होता है। पहले हम बता चुके हैं कि मानव शिशु जो है जन्म के समय दूसरों पर आश्रित होता है, पराश्रित होता है। उसे जन्म से ही जीवन का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और जीवन के साथ अनुकूलन की शक्ति उसमें नहीं होती है और बिना सिखाए वह कोई कार्य नहीं कर सकता। जो बच्चा होता है, पराश्रित होता है, उसको सिखाया जाता है, उसको समाज में से अनुकूलन की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे वो समाज में रह सके। किसके द्वारा ये संभव है? ये शिक्षा के द्वारा संभव है। इसीलिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य ना तो संसार की जटिल परिस्थितियों का सामना कर सकता है और ना ही सामाजिक जीवन व्यतीत करने योग्य बन सकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। किसके बारे में? उपयोगिता के बारे में। शिक्षा के अर्थ अथवा तात्पर्य के संबंध में हम पीछे बता चुके हैं कि शिक्षा जो है उसके अर्थ और तात्पर्य के संबंध में उसकी परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि अनेक शिक्षा शास्त्री अपने अपने अनेक मत प्रकट किए, कोई एक मत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा के अर्थ अथवा तात्पर्य के संबंध में विद्वानों ने भले ही एक मत ना हो, विद्वानों में मिस्टेक है थोड़ा, विद्वानों में भले ही एक मत ना हो, किंतु शिक्षा की उपयोगिता के विषय में सभी एक मत हैं। शिक्षा के अर्थ में अगर जो हम देखते हैं, आगे पढ़ चुके हैं और बता चुके हैं कि शिक्षा के अर्थ को समझाने में या शिक्षा की भूमिका को समझाने में विद्वान एकमत नहीं है, इसीलिए उसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। लेकिन यहाँ पर हम शिक्षा की उपयोगिता के अगर जो बात करें तो जो विद्वानों के मत हैं वो एक मत हैं। शिक्षा के जीवन के जिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति होती है वही उसकी उपयोगिता है, वही उसके कार्य हैं। संक्षेप में शिक्षा की निम्नलिखित उपयोगिताएं। अब हम देखेंगे कि शिक्षा की कौन सी उपयोगिताएं हैं, शिक्षा के कौन से कार्य हैं। तो आइए चलते हैं। पहली उपयोगिता, पहला कार्य अंतः शक्तियों व गुणों का विकास करना। शिक्षा का पहला उद्देश्य, उपयोगिता और कार्य है अंतः शक्तियों व गुणों का विकास करना। तो किस प्रकार से शिक्षा जो है अंतः शक्तियों व गुणों का विकास करती है, आइए समझते हुए चलते हैं। बालक की अंतः शक्तियाँ तथा गुणों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। क्या है कि बालक की जो अंतः शक्तियाँ हैं, अंदर की शक्तियाँ जो हैं, हम पहले बता चुके हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर कुछ शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, कुछ गुण निहित होते हैं। तो उनका स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा संभव है। शिक्षा के अभाव में उसकी ये जो शक्तियाँ हैं तथा ये जो गुण हैं अविकसित रह जाते हैं। अगर तो शिक्षा के संपर्क में व्यक्ति या मानव शिशु नहीं आता है तो उसकी जो ये शक्तियाँ हैं वो क्या रह जाती हैं? अविकसित रह जाती हैं। दूसरा कार्य उपयोगिता क्या है?
व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण। शिक्षा द्वारा ही बालक के व्यक्तित्व तथा चरित्र का निर्माण होता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा बालक क्या? व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है और वह एक अच्छा नागरिक बनता है। यह कोई बाहरी चीज या सामग्री नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक बाहरी शक्ति या सामग्री नहीं है, बल्कि जीवन से संबंधित एक प्राकृतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राकृतिक क्रिया है, जिसके माध्यम से मानव का स्वाभाविक विकास संभव होता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव का जो है स्वाभाविक विकास संभव होता है। तीसरी उपयोगिता है सामाजिकरण। तो आइए देखते हैं। शिक्षा द्वारा ही मानव अपनी आदिम प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है और उसका सफल सामाजिकरण होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। पहले हम बता चुके हैं, शिक्षा द्वारा ही उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का शोधन होता है। जो उसको प्रकृति से प्रवृत्तियां मिली हैं, जन्म से प्रवृत्तियां मिली हैं, उनमें वो शोधन करती है। कौन शोधन करती है? शिक्षा शोधन करती है। उसका मस्तिष्क सामाजिक, शारीरिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। तभी उसका क्या होता है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। चौथी उपयोगिता है अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों से परिचित होता है। शिक्षा द्वारा क्या होता है? व्यक्ति जो होता है अपने अधिकारों को पहचानता है, अपने कर्तव्यों को पहचानता है और अपने अधिकारों के समुचित प्रयोग तथा कर्तव्यों की उचित पालन द्वारा एक योग्य नागरिक बनता है। तभी वो जब अपने अधिकारों को पहचान जाता है, अपने कर्तव्यों को पहचान जाता है, तो उन्हीं अधिकारों के समुचित प्रयोग तथा कर्तव्यों के उचित पालन द्वारा ही वह क्या बन जाता है? एक योग्य नागरिक बन जाता है, एक योग्य नागरिक बनता है तथा समाज, राष्ट्र तथा विश्व की प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। तभी वह जो व्यक्ति है, तभी वह मानव शिशु जो है आगे चल करके उसका सामाजिकरण होता है और वह सामाजिक नागरिक बनता है, समाज में रहने योग्य नागरिक बनता है। तभी क्या होता है? समाज, राष्ट्र तथा विश्व की प्रगति होती है, उसी में वो सहायक सिद्ध होता है। इसके संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है मानव के पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना, मानव को तैयार करना। तो आज का यही टॉपिक था हमारा, शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता। तो इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब आएंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।